हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो आज हम आपको बताते हैं दुनिया भर में अमेरिकी और भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर एक अलग ही उत्साह बना हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएसए ने ऑफर किया है दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन। अब इससे भारत को क्या लाभ होगा और क्या इससे भारत सभी नई तकनीकी का यूज़ करेगा और इससे भारत में होने वाली आर्मी और पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा, इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि अमेरिका भारत में ही इस स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन के उत्पादन के लिए सहमत है। लेकिन एक बात निकल गई यह सामने आती है कि इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार है या फिर रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद अमेरिका रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ी ही छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। आगे आपको बता दें कि पेंटागन ने नई दिल्ली को 8 पहियों वाली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के स्ट्राइक फैमिली और M777 को अपग्रेड करने के लिए पेशकश की है। हालांकि हवित्तर MQ-9 रीपर ड्रोन के अलावा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत GF 414 विमान इंजन के निर्माण का भी अमेरिका भारत को ऑफर दिया है। अब बात ये आती है कि वो डील जो भारत के रक्षा क्षेत्र के हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे या कोई। अभी तक भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश रहा है, लेकिन अब तक भारत हथियारों का निर्माण करने वाला देश भी बन चुका होगा। ये इस दिशा के लिए एक डील ऐतिहासिक है। नई दिल्ली और वाशिंगटन स्थित अधिकारियों के अनुसार स्ट्राइकर M777 हल्के वजन वाले होवित्जर का अपग्रेडेशन दोनों देशों के अंतिम फैसले और अमेरिका ने अपने ऑफर के साथ ये शर्तें रखी हैं उस पर निर्भर करता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे को मजबूत करना है। आपको बता दें कि भारत में $2.7 अरब के चिप प्लांट के लिए माइक्रोन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक समझौता भी भारत और अमेरिका कंपनी के बीच किया गया है, जो कि हथियार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक पहला कदम है। इसमें जनरल हाइनेमिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा निर्मित स्ट्राइकर किसी भी विद्रोह या युद्ध जैसी स्थिति में तेजी से मुकाबला करने के लिए 8 पहिया ड्राइवर व्हील हेल बख्तरबंद पैदल सेना वाहन है। आपको बता दें कि 30 मिलीमीटर तोप और 105 मिलीमीटर मोबाइल बंदूक से लैस स्ट्राइकर का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेना और नाटो बलों द्वारा अच्छे प्रभाव के लिए किया गया था। इससे अमेरिका भारत को पैदल सेना के लड़ाकू वाहन की पेशकश कर रहा है और मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत मार्ग के तहत बख्तरबंद वाहन के स्थानीय निर्माण में रुचि दिखा रही है। अधिकारियों के अनुसार अमेरिका भारत की उत्तरी सीमाओं पर तोपखाने की चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्टिक निर्देशित लंबी दूरी का गोला बारूद के साथ 155 मिलीमीटर M777 होकी लग्जर को अपग्रेड करने को पेशकश कर रहा है। भारत के पास पहले से ही 145 AM777 होवित्जर तोपें हैं, जिसमें 120 को BAE सिस्टम के साथ महिया डिफेंस सिस्टम्स द्वारा बनाया गया था। बंदूक के हल्के वजन को देखते हुए M777 का जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टरों द्वारा पहाड़ की चोटियों पर ले जाया जा सकता है। ये बहुत ही एक रुचिकर जानने वाली बात है, जिसमें आप लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि सबसे बड़ा सौदा एक 414 विमान इंजनों के लिए होने की उम्मीद है, जो आने वाले दशक के लिए स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों के साथ हंटर किलर रियर ड्रोनों को शक्ति प्रदान करेगा, जो चीन से भारत को मिलने वाली चुनौती का मुकाबला करेंगे, जिसके पास सशस्त्र ड्रोन और उन ड्रोन को चीन पाकिस्तान को बेच चुका है। व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के दौरान एक बड़ा ही आश्चर्य करने वाला, हैरान करने वाला एक बयान निकल के सामने आया है। उसमें क्या है कि भारत एक वर्ल्ड प्लेयर है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने ये एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उनका भव्य तरीके से एक स्वागत किया गया है। बाइडेन परिवार की तरफ से आयोजित किए जाने वाले डिनर कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आपको बता दें, वहीं आज व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत अब एक वर्ल्ड प्लेयर अमेरिका
कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के प्रमुख जॉन कीबी ने आज व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत एक वर्ल्ड प्लेयर है। अब इसमें जॉन कीबो ने कहा कि भारत एक विश्व खिलाड़ी होने के साथ साथ सुरक्षा और स्थिरता का शुद्ध निर्यातक भी है, और उन्होंने यह भी कहा कि संबंधों को गहरा करने के लिए उत्सुक है। जहां एक तरफ कभी के टाइम पे हमारा जो ये देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण एनआईए के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जॉन किर्बी ने कहा कि वे भारत के पहले इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र उससे आगे की सुरक्षा का निर्यात कर रहे हैं, और वे इंडो पैसिफिक के लिए बयान गए कवाड़ के योगदान दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि 12U2 में भारत के साथ भाग ले रहे, मुझे लगता है कि भारत मध्य पूर्व के लिए एक बहुविपक्षीय व्यवस्था है। इससे भारत एक वैश्विक खिलाड़ी और सुरक्षा स्थिरता का शुद्ध निर्यातक करता है। उन्होंने यह भी बताया कि हम इससे गहरा करने तथा इससे मजबूत होने का देखना चाहते हैं, लेकिन बुधवार में अमेरिका संयम मुताबिक को वाशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक के बारे में बात करते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि नेताओं की चर्चा भविष्य केंद्रित होगी। अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग, साइबर, अंतरिक्ष, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एनआईए के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि यह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और गहरा करने में के बारे में होगा। यह वास्तव में एक भविष्योन्मुखी, भविष्य केंद्रित चर्चा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले पीएम मोदी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन स्किलिंग फॉर फॉर्च्यूनर कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास की गति को बनाए रखने तथा प्रतिभा की एक पाइपलाइन को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा करने के बाद कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका को प्रतिभा की एक पाइपलाइन की आवश्यकता है। एक तरफ अमेरिका पास शीर्ष श्रेणी के एक शैक्षणिक संस्थान और उन्नत प्रौद्योगिकियां, दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया सबसे बड़ी युद्ध फैक्ट्री। इसीलिए मेरा मानना है कि भारत अमेरिका साझेदारी टिकाऊ और सामावेशिक वैश्विक विकास का इंजन साबित होगी। आपको बता दें कि नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में स्थित है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के छात्रों को उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डालना, जैसी नई शिक्षा नीति को लागू करना और शिक्षा कौशल को एकीकृत करना जैसे मुद्दों पर बात की थी। पीएम मोदी ने अमेरिका की छात्रों में भारत का आने का आग्रह किया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों शिक्षक पहले से ही भारत में और तकनीकी की साझेदारी के तहत अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार को रात के रात्रि भोज में शामिल होंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ अपडेट समाप्त होती है।